लूट, डकैती, गैंग रेप्स, कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स, क्या कुछ नहीं हुआ मणिपुर में पिछले कुछ महीनों में। आप खुद सोचिए कि जिस जगह से पुलिस आर्मरी से SLR, LMGs जैसे हजारों वेपन्स चुरा लिए जाएं, तो क्या उस जगह के लिए कहना सही नहीं होगा कि वहां सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन ग्रुप्स ने भी मणिपुर में हिंसा फैलाई, उन्होंने सिर्फ मणिपुर का फिजिकली नुकसान नहीं किया, बट वहां की सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की और वहां की पुलिस की एग्जिस्टेंस को भी चैलेंज किया। एक बहुत ही गलत एग्जांपल सेट की कि एक डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार के होते हुए, ब्यूरोक्रेट से भरी हुई एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए और हथियारों से लैस पुलिस वालों के होते हुए भी एक स्टेट में सिविल वॉर जैसे हालात क्रिएट किए जा सकते हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ अलार्मिंग नहीं है, पर दूसरी जगहों पर पनप रहे क्रिमिनल ग्रुप्स को भी एक बहुत गलत मैसेज सेंड करती है। देखिए, बहुत जरूरी है कि मणिपुर के हालात को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाया जाए और उसे कंट्रोल में ही रखा जाए, पर एक और चीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है कि मणिपुर के लोगों को इंसाफ भी दिलाया जाए। अब मणिपुर में जो हालात रहे हैं उनमें ना जाने कितने ऐसे क्रिमिनल इंसिडेंट्स होंगे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हो पाए, बट द लीस्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है वो ये है कि जो 6000 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट कराए और गुनहगारों को सजा दिलाए। देखिए, नो डाउट गवर्नमेंट ने अब CBI टीम्स को मणिपुर में डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा इंटेंसिव बनाया जा सके। बट यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि CBI सिर्फ कुछ गिने चुने सीरियस केसेस को ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बट फिर उन केसेस का क्या जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा सीरियस नहीं है, बट लोगों के और विक्टिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सीरियस है। बट जो भी हो, क्रक्स ऑफ द मैटर इज के मणिपुर में जो वायलेंस हुई है उसे सही से इन्वेस्टिगेट किया जाए। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि एक इंडिविजुअल क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में और एक मास वायलेंस की इन्वेस्टिगेशन में काफी फर्क हो सकता है। और जब बात मास वायलेंस की हो रही हो तब इन्वेस्टिगेशन में चैलेंजेस भी अपनी तरह के ही होंगे। देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन का एक शुरुआती पॉइंट क्या होता है, वो होता है एक FIR जिसमें कंप्लेन लॉन्च करने वालों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हों। पर बहुत से ऐसे केसेस में, खास करके वैसे जो मणिपुर में रिपोर्ट हुए हों, एक इन्वेस्टिगेटर को विक्टिम्स के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स दोबारा से रिकॉर्ड करने पड़ सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक क्राइम ताजा रिपोर्ट हुआ हो तब एक विक्टिम सदमे में होता है, इमोशनल ट्रॉमा में होता है, और ऐसे हालात में वो ऐसी डिटेल्स जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो, उन्हें वो अपनी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में बताना भूल सकता है। खैर, विक्टिम्स के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद इन्वेस्टिगेटर का काम होता है कि वो विटनेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करे, और यूजुअली एक विटनेस की स्टेटमेंट्स में काफी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती हैं, जिन्हें एक इन्वेस्टिगेटर को क्राइम सीन रिक्रिएट करके सुलझाना पड़ता है। और जब बात मास वायलेंस की हो तब कई बार क्राइम सीन रिक्रिएट करने पर जो पैटर्न्स नजर आते हैं वो विटनेस की स्टेटमेंट्स के साथ इतने कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं कि कई केसेस में तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर केस को पूरी तरह ट्रायल कोर्ट के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि फिर ट्रायल कोर्ट ही केस को डीकोड करे और मुलजिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। इसके अलावा मास वायलेंस के केसेस में एक इन्वेस्टिगेटर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है रेलेवेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने में। अब आप खुद सोचिए कि जब डॉक्टर्स के पास सडनली बहुत से इंजर्ड पेशेंट्स आ रहे हों, साथ ही साथ मल्टीपल कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हो रही हों, ऐसी सिचुएशन में एक डॉक्टर की प्रायोरिटी होगी कि उन पेशेंट्स को जल्द से जल्द मेडिकल एड प्रोवाइड करना, ना कि डॉक्यूमेंट्स को सही से रिकॉर्ड करना। पर कानून की रेलेवेंट सेक्शंस एक गुनहगार पर इंपोज करने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मान लीजिए इनिशियली किसी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का सीरियस चार्ज लगा दिया जाए, बट लेटर ऑन डॉक्टर की रिपोर्ट्स ये क्लियर करे कि जो इंजरीज विक्टिम को हुई हैं वो जानलेवा ही नहीं थी। अब मेडिकल रिपोर्ट्स के अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और चीज जो क्रूशियल मानी जाती है वो है साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करना। बट मास वायलेंस के केसेस में जहां 6000 से भी ज्यादा FIRs हुई हों, वहां इन्वेस्टिगेटर्स को साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने में महीनों लग जाएंगे, और ऐसे में हो सकता है या तो काफी सारा एविडेंस मिट जाए या मिटा दिया जाए। देखिए, मणिपुर की वायलेंस में काफी लार्ज स्केल पर वेपन्स भी यूज हुए हैं। इनमें से ज्यादातर वेपन्स पुलिस ने रिकवर तो कर लिए हैं, बट जरूरी ये है कि बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स इन वेपन्स को एग्जामिन करें, क्योंकि इनमें से काफी वेपन्स वायलेंस में डायरेक्टली यूज हुए होंगे। इसके अलावा लोगों को भड़काने वाली काफी ऐसी ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी हैं जिन्हें स्टडी करने की जरूरत है, ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो आग में घी डालने का काम कर रहे थे। यहाँ तक कि एक बहुत ही ह्यूज मोबाइल कॉल्स का डेटा भी होगा, जिसे एग्जामिन करने से वायलेंस के रिगार्डिंग बहुत ही क्रूशियल एविडेंस मिल सकते हैं। बट यहाँ एक प्रॉब्लम भी है कि इन सब चीजों का दायरा इतना बड़ा है कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आते आते महीनों का या इवन सालों का टाइम भी लग सकता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, उनका अल्टीमेट गोल क्या है? उनका अल्टीमेट गोल है जो गुनहगार है, गिल्टी है, उन्हें अरेस्ट करना, और यही पुलिस के लिए सबसे सेंसिटिव टास्क होगा। वो इसलिए क्योंकि मणिपुर एक बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड माहौल से गुजर रहा है, और नए लोगों को अरेस्ट करने से प्रोटेस्ट और वायलेंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब ये सब तो थी प्रॉब्लम्स, पर इनका सोल्यूशन क्या है? वेल, इनका सोल्यूशन ये हो सकता है कि मणिपुर की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नेबरिंग स्टेट की फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की मदद ले। इसके अलावा जो हमारी 7 सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, उनको भी अप्रोच करे। मदद यहाँ सेंटर के द्वारा भेजी गई स्पेशल पुलिस फोर्सेस की भी ली जा सकती है कि वो अरेस्ट किए गए लोगों को रखने के लिए टेम्पररी लॉकअप्स और जेल
बनाने में मदद करे, क्योंकि अरेस्ट किए गए लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉकअप्स में फिट ही ना आए। पर सबसे जरूरी रिकमेंडेशन होगी स्पेशल कोर्ट्स को सेटअप करना, ताकि जस्टिस डिले ना हो सके और अगर कोई बेगुनाह भी पुलिस की कस्टडी में आ गए हैं तो उन्हें रिलीज किया जा सके। आज ना कि सिर्फ मणिपुर के लिए बट पूरे देश के लिए जरूरी हो जाता है कि मणिपुर में हिंसा कंट्रोल में आने के बाद इंसाफ जरूर हो, ताकि लोगों का विश्वास जस्टिस सिस्टम पर बना रहे। अब वायलेंस को रोकने में तो मणिपुर की सरकार बुरी तरह फेल हुई, बट एक जरूरी सवाल यहाँ यह भी उठता है कि मणिपुर में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगाया गया। दोस्तों, आज मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाना सिर्फ जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बट इस चीज का भारत की ग्लोबल इमेज पे भी काफी असर पड़ेगा। और अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता तो क्या ये कहना गलत होगा कि भारत के आम आदमी की जिंदगी के कोई मायने नहीं है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार सिर्फ कागजों पे एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा मकसद था कि मैं आपके ओपिनियन को इस जरूरी इशू के बारे में सही से इन्फॉर्म कर सकूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी ओपिनियन मायने रखती है।